सब कोई बोर्ड पे, ठीक है। अच्छा, कल हम लोग पढ़े बहुपद के बारे में कुछ, ठीक है। और जो कल आए होंगे क्लास में उसको तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा, और वो भी याद किए होंगे तब। ये ना खाली क्लास में चले आए, आगे बैठ गए, फिर गए घर पे सूत गया, चले आए, ठीक है। ऐसे कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक। देखो क्या पढ़े हम लोग, पढ़े बहुपद, ठीक। बहुपद के प्रकार पढ़े 3 प्रकार, ठीक। रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और फिर त्रिघाती बहुपद। फिर पद के आधार पर पढ़े, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, ठीक। अच्छा, फिर हम लोग पढ़े जैसे द्विघाती सूत्र है ना, द्विघाती समीकरण, एक सूत्र पढ़े अल्फा प्लस बीटा माइनस में बी बटा है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। ऐसा ही त्रिघाती पर आ जाता है, ठीक है। ओहो में जोड़िएगा तो माइनस बी बटा ए भी आता है। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा सी बटा है, और अल्फा गुने बीटा गुने गामा डी बटा माइनस में ए होता है, ठीक है। अच्छा, फिर एक पहचानने का तरीका पढ़े, तो एगो तो पढ़े कि जो घात होना चाहिए माइनस में और बाटा में, ठीक है। जब ऐसे रहेगा तो कहेंगे ये बहुपद नहीं है, ठीक है। और फिर पढ़े कि कोई बाटा में चीजें हो, ठीक, तो एकरा के फिर हम लोग कहेंगे कि बहुपद नहीं है, ठीक है। और फिर रूट वाला कोई चीजें हो तो उसको कहेंगे बहुपद नहीं है, ठीक है। और फिर कोई यदि क्वेश्चन दे दिया रहेगा जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 15x और 36 दे दिया रहे, ठीक है, तो एकरा के कैसे तोड़ते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट। एकरा शून्यक निकालते हैं, चाहे मूल निकालते हैं फर्स्ट इंटू लास्ट से। यहाँ तक किसी को दिक्कत हुआ? और फिर एक क्वेश्चन पढ़े ऐसे कि एक्स अक्ष को जितनी बार, अच्छा हमें बताइए था आप लोग कितना शून्यक हुआ? एक्स अक्ष को जितनी बार रेखाएं काटते हैं। अच्छा, एगो चीज हम थोड़ा सा इसमें कल नहीं हो पाया, वो हुआ भाग। जैसे आप कुछों में कुछों से भाग दे रहे हैं, तो कुछों में कुछों से भाग दे रहे हैं, तो ये कथी कथी आएगा, एगो भागफल आएगा और एगो शेषफल आएगा, ठीक है। एगो तो भागफल आएगा और एगो कथी शेषफल। तो पहले हम लोग भाग पढ़े हैं, वैसा ही फिर भी भाग देंगे, ठीक है। तो थोड़ा आप लोग निकाल लीजिए, काल थोड़ा पेज ना और बोल दो तो कई पेज है, सब कोई 5 पेज निकाल दो, सब कोई 5 पेज निकाल लिए। अच्छा, एक बात और, कल हम लोग 10 तक पढ़ लिए, तो 10 तक में किसी को दिक्कत हुआ? 11 नंबर पे चलो जिसको जो क्वेश्चन भी नहीं समझ में आएगा ना, तो वो थोड़ा चलो आगे बढ़ जा बुआ, राजा बैठ जा। जिसको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो वो बोलेगा, वो क्या करेगा, बोलेगा, ठीक ना। चलो एक ला दो बुआ, मिला रहा है का? हाँ, चलो कल हम लोग 10 तक क्वेश्चन पढ़ लिए, तो आज हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11। 11 पर चलो। देखो 11 नंबर क्वेश्चन है, वो आपको ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलो बोर्ड पे देख रहा हूँ, ठीक है। 11 नंबर 12 नंबर समझने वाला है आपको, ठीक है। हाँ, देखो क्वेश्चन कहता है 11 नंबर है, एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स माइनस में बी के मूल बराबर किंतु विपरीत चिन्ह के हो। कहता कि एक मूल बराबर है, एक मूल कथी है, बराबर, परंतु विपरीत चिन्ह के। हम लोग ऑप्शन ले लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 1 है, -1 है, 2 है, 0। देखा, कहता है एक मूल बराबर है परंतु चिन्ह विपरीत है। चिन्ह विपरीत का अर्थ हुआ एक प्लस में और एक माइनस में। अच्छा, जैसे हम क्वेश्चन लिख दिए कि एक्स स्क्वायर माइनस में 4 बराबर 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर का हुआ 0। और जब एकरा के हल कीजिएगा तो एक्स और दाहिने जाके प्लस में कितना हो जाएगा, 4। और सॉरी कुछ छूटा है, एक्स स्क्वायर। आज जैसे खाली एक छाटेंगे तो उन्हें जाके प्लस माइनस में हो जाएगा 4। तो देखो प्लस माइनस कितना हुआ, 2। यानी हल तो दोनों समान आया है,
लेकिन चिन्ह विपरीत है, एक प्लस और एक माइनस है। तो हाई क्वेश्चन में हम पूछो कि हमें ए के मान कितना है, ए, बी के मान 0 है, काहे कि एक्स वाला तो नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस है बी एक्स प्लस में सी, ठीक है, तो एक्स वाला तो है नहीं, तो इसलिए बी का मान कितना 0। तो यानी दोनों का आंसर समान आया, क्यों समान आया, जब b का मान कथी हो 0, और इसमें जो b है वो b के स्थान पर कितना लिखा है, a, यानी a का मान 0 होगा, a का मान 0 होगा, तभी एक जो आंसर आएगा सुनिए ना, वो एगो प्लस में आएगा एगो माइनस में। देखो क्यों, कहा है कि एक्स स्क्वायर और ए के स्थान पर हम कितना रख दिए 0, तो 0 इंटू एक्स माइनस में बी बराबर में कितना हो गया 0, और एक्स स्क्वायर है तो 0 हो गया, माइनस में बी बराबर कितना 0, तो एक्स स्क्वायर जैसे छाटेगा तो दाहिने जाके बी हो जाएगा, तो एक्स बराबर प्लस माइनस रूट बी। अब बी के तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, एक अर्थ हुआ दोनों आंसर समान है, लेकिन एगो प्लस में और एक ऑप्शन। कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो ऑप्शन से बनाया जाता है, ठीक है, जैसे हम पूछ दो निम्नलिखित में कौन लड़के की नाम है, तो आप लोग कैसे बता दीजिएगा, कैसे बता दीजिएगा, ऑप्शन, तो इसलिए ये क्वेश्चन ऑप्शन वाले है, ठीक है। हाँ अच्छा, क्या 11 था, 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन देखा, 12 नंबर क्वेश्चन है 2 के पावर x प्लस वाई बराबर 2 के पावर x माइनस वाई बराबर रूट, तो y का मान निकालिए। देखा एगो आपको दिक्कत करेगा, एगो ई और एगो 15 तक, ओकरा बाद से सब जय जयकारे है जी। हाँ थोड़ा सा देख लो, कहता कि हेतना बराबर हेतना है। अच्छा देखा, हेलन सब कथी के रूप में बटे 2 के, नीचे हर, तो हेलन 2 तो हेलन कितना होना चाहिए। अच्छा एक चीज़ आप लोग समझिए थोड़ा सा, ठीक है, तो क्या हो दिया तरफ हुआ हेलन चल, जैसे कहीं रूट में 2 लिखा है, रूट में कितना लिखा है 2, तो एक अर्थ होता है 2 के पावर 1/2, यानी यहाँ पे जो 2 रहता है, देखा एक अर्थ हुआ कि 2 रहता है। जैसे हम रूट में 4 लिखूँ तो आप लोग कहोगे सर जी एक के निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो एक अर्थ होता है कि यहाँ पे यानी हेलन कुछ नहीं क्या ना, तो 2 गो जोड़ा में से एगो निकाला जाता। जैसे हम क्यूब रूट लिख दिए 8 और यहाँ दे दिए 3, तो एक अर्थ हुआ कि 3 गो में से एगो निकालेंगे, ठीक है, तो 3 गो में से एगो निकालेंगे, एक अर्थ हुआ। तो एकरा के तू हेंग ना लेके 8 के पावर, अच्छा हेकर सबसे पहले हेकर बताता है आंसर, एक आंसर कितना होगा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 8 के पावर 1, यानी हाई जो है ना 3 वाई बाटा में चले आता है, यानी 8 के पावर 1 बटा कितना 3। अब 8 है तो ओकरा के हम 2 के पावर 3 नहीं लिख सकते हैं, 2 गुने 2, ठीक, आप फिर पावरे में 1 बटा कितना बटे 3। अब देखो 3 से 3 कट गया, कितना बच गया 2 के पावर 1। तो हाई थोड़ा सा भूल आया है, उसको आप लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो कथी समझना पड़ेगा, यानी हेकरा के लिखना है आपको 2 के पावर में, तो हाई तो आ रहा है 2 के पावर x प्लस में y बराबर 2 के पावर में x माइनस y, हेलन 2 छुपा रहता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 के पावर 1 बटा कितना 2, हेलन के पावर होगा 1/2। थोड़ा सा दिमाग लगा लो, काहे कि यहाँ भी समझाया हूँ, ऐसे कहाँ हेलन, यहाँ पे जब ऐसे रहेगा ना तो है ऐसे चले जाता है, वैसा ही कहाँ कुछ किया है। अब फिर हेने का तर ले बताने का तर हाई 2 हेने आके रूट में घेर देगा, तब इसका अर्थ होता है 2 गो में से एगो निकालो, ठीक है। आगे बढ़ चलो, हाँ आगे चलो, तो 2 के पावर x प्लस वाई बराबर 2 के पावर x माइनस वाई। अब है जो 8 है, 8 के गुणनखंड कर दो, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूनी का 4, यानी 2 के पावर 3 हम नहीं लिख सकता हूँ, 2 के पावर 3 आप पावरे में 1/2।
अब देखा सब हाई कटने वाला नहीं है, पावर पावर से काट सकता रहा, नीचे नीचे से। अरे बतख बतखे से ना लड़ेगा। अब तो फतगुदी है तो फतगुदा से कहाँ से लड़ेगा? फतगुदी 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 चिरे देखे हैं आप लोग? हिती हिती होता है पकावल जाला तो हिती चाकी हो जाला। हम छोट छोट रहने न गुड़ तेल से मार के गजब मुँहले बने। इससे कि राखी लगा जाता है कि तीत लगता है, मूस के बाद वही में लगता है। ठीक है, अच्छा देखा तो हाई तो कटना है, हाई कटने वाला तो नहीं है तो, लेकिन सब नीचे देख रहे हो, सब में नीचे कितना कितना है? 2 2। तो हाई 2 से 2 कट गया। अब हेड से हाई ले लेंगे, एक बार हाई और फिर एक बार हाई, तो हो जाएगा x + y बराबर 3 एकम 3 और बटा 2 समीकरण 1। थोड़ा सा मिटा दूँ, एक सेकंड। हाँ, और ए को ले लेंगे आपका है x - y बराबर 3/2 समीकरण 2। अब समीकरण जैसा हो गया, अब आप इसको हल कर सकते हैं। हम हल कर दे रहा हूँ, कह रहे हैं y के मान निकालना है, तो हमको x के मान काटेंगे तभी ना y का आएगा। तो देखो हेवलन x यानी हम घटा देंगे, यानी हम कथी करेंगे? घटाएंगे, और घटाने पर समीकरण का चिन्ह बदलेगा। क्यों घटाएंगे सर जी? एगो प्लस है, हाइयो कथी है? प्लस। x के पहले देखो प्लस है, ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 - 2 करने पर, 1 - 2 करने पर समीकरण 1 कितना है? तो x + 3/2 और हाई है x - y बराबर। चलो हल कर दो, हाई कट गया, पहले चिन्ह बदलो, माइनस प्लस माइनस, ठीक। हाई का y 2y, हाई तो 0 आ गया जी कुछ। अरे देखो क्वेश्चन कर रहा था y के मान निकालो, तो हमने x कट नहीं हो सके, एक के बार में y के चला, फिर मान रखना नहीं पड़ेगा, तो 0 आ रहा है। आंसर देखो तो कथी दिया है? 0 दिया है। हाँ तो चलो 0 ऑप्शन में नहीं ना है। हाँ चल ठीक, हाँ ठीक है। देखो आई 3/2 से 3/2 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 0। और y के मान कितना आगल? 0/2 बराबर कितना? 0। देखा सुनो, 0 है, 0 आंसर है। थोड़ा सा देख लो, एक नज़र सुनो ना, एक नज़र देख लो। ए लड़का सब आए चिल्लाएगा तू, हम 4 जूता बस। देखो सुनो, x + y बराबर इतना है और x - y बराबर इतने हैं। हम लोग डायरेक्ट एक के बार y कथी x काट दें ताकि y के मान चले। अब मान लीजिए हम सोच सकता हूँ कि हम यदि कथी काटो y काटें, तो y काटेंगे तो एगो का x 2x। मान लीजिए हम y काटते हैं और उसके बाद में है जुट जाता, तो ये हो जाता 2 तो यानी 6 बटा कितना हो जाता? 2 3 3 6 बटा कितना? 2, ठीक। एक काटो तो 2 3 यहाँ 6, यानी x के मान आ जाता 3 बटा कितना ना? 2। तो लिखते हैं हम समीकरण 1 में x के मान रखने पर, तो समीकरण 1 में x के मान 3/2 लिखते हैं, तो इन्हें प्लस में ओवर जाता तो माइनस में होता, तब भी 0 आ जाता, तब भी कथी हो जाता? 0। 3/2 से 3/2 घट जाता तो 0 नहीं आ जाता, यानी आपका आंसर y के मान 0 ही आएगा। ठीक है, दोनों तरीका से तो हम लोग देख लिए। हाँ इसमें 0 पर टिक लगा लीजिए, गलती आंसर दिया। अच्छा आप लोग है उतार लीजिए, ठीक है, आप लोग इसको क्या कीजिए? उतार लीजिए। हाँ आप लोग इसको उतार लो। हाँ मिटा दो। सुनो क्वेश्चन कर रहा है 13 नंबर, ठीक है। कहता है इतना कि मूल समान है तो कौन सा सत्य है? तो ओ में एगो सूत्र आप विवेचक के पढ़े होइएगा, ठीक है। वही विवेचक पूछ रहा था, d बराबर होता है b² - 4ac। ऐसा नहीं लिखा है का? ऐसा है लिखा है।
हाँ चलो कोई बात नहीं। डी विवेचक का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और मान लीजिए मूल समान है तो 0 हो गया। तो ऐसा ही देखो ना, बी स्क्वायर अब एक रह गया ना, उन्हें खींच लिया तो बी स्क्वायर दाहिने जाके 4ac हो जाएगा। तो बी स्क्वायर बराबर 4ac, बी नंबर ऑप्शन। अच्छा एक बात कहूँ ना, हाई जो है ना, हाई आपका 2 चैप्टर का क्वेश्चन है, ये 4 चैप्टर का है, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जब हम लोग पढ़ लिए तब विवेचक का मान पूछ रहा था बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। चलो अब 14 नंबर क्वेश्चन नंबर का है, 14 नंबर का था बहुपद y के पावर 3 माइनस 2y स्क्वायर इतना इतना का घात कितना है, तो बता दो तो आप लोग। घात कितना है 3, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो y के पावर 3 माइनस में 2y स्क्वायर माइनस में रूट 3y प्लस में 1/2। देखो घात एक और तीनों बा, घात दुइयो बा। हाई छोटका पर नहीं जाएंगे, जो सबसे बड़ होता है ना, तो सबसे बड़ यानी घर के मालिक कौन होता है, जो सबसे बड़ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन। कहा था पी का मान ज्ञात कीजिए कि इतना के लिए x माइनस 2 से भाज्य है। x माइनस 2 से कथी है, चलो एक के तनी समझ लीजिए आप लोग। एक बाद से जितना भी क्वेश्चन पढ़ेंगे ना सब हल्का है, ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में देखो x के पावर 3 प्लस में 4x स्क्वायर माइनस है px प्लस में 8। कहता कि x माइनस 2 से भाग लाग जाता, x माइनस 2 से भाग लाग जाता। जब p के मान तू कितना लिखबो तब, p के मान तू कितना लिखबो तब। तो एगो तो तरीका भैल कि ऑप्शन के अनुसार एक बार ऑप्शन 0 3 5 16 है, तो एगो तरीका भैल कि एक बार हम 0 रख के ओकरा में से भाग देम, पूरा पूरा भाग लग जाए तो वो होते। मैंने एक बार 0 रख के देखा जाए, 3 रख के 5 16 आ जावना से लाइट भाग गया। चलो मैंने बारी बारी से रख के देखेंगे, आज जिससे 0 आ जाएगा मैंने पूरा भाग मैंने पूरा कट जाएगा तो वो आंसर हो जाएगा। तो ऐसे तो पूरा रखने में बहुत दिक्कत हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा एक दूसरा तरीका है, ठीक है। देखा x माइनस 2 हमने यही लन मानने से बराबर में कहते हैं 0, तो x जैसे छाटिएगा 2 हो जाएगा। खराब तो आगे हमें जहाँ जहाँ x है ना वहाँ 2 रख दो, उसका दिन जो p का मान आएगा 0 आंसर आ जाएगा। जो p के मान आएगा कत आ जाएगा आंसर। तो 2 के पावर 3 प्लस में 4 इंटू 2 के माइनस है p इंटू 2 प्लस 8। और जैसे इसमें 0 माने हैं ना वैसा ही 0 माने। अब बात हुआ सर जी क्यों 0 मान लेंगे, काहे कि यार 0 मानिएगा तब ना सबको उधर छाड़ दीजिएगा, इसलिए 2 दूनी 4 दूनी 16 माइनस में 2p प्लस में 8 बराबर कितना 0। एक के अब सरिया दो, तो 16 और 24 को 8 को कहे गो, तो इन्हें प्लस में 32 होगा, यानी 32 माइनस में 2p, तो माइनस में 2p बराबर कितना माइनस 32 कट गया। 16 दूना कितना 16 दूना 32, समझ में आया। आना तो होंगे बारी बारी से रख के देखिएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर अब 16 आप लोग आ जाओ क्वेश्चन, ठीक है। लाइट बहुत अति कर रहा है। हाँ देखो क्वेश्चन का तो एक नजर पढ़ ले वाला, ठीक है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, देखिए सीधे रूट में हो या चाहे पाटा में होगा चाहे पावर माइनस में होगा। तो लड़की बताओ से कौन आंसर होगा, 1/x - 1। हाँ 1/x - 1। चलो 17 नंबर हमको समझाना है। कहता कि यदि ax3, अच्छा ये पावर 3 वाला है, एक अर्थ हुआ कि द्विघात है कि त्रिघात है, त्रिघात है। तो कहता है यदि इतना त्रिघाती बहुपद का शून्यांक 0 है तो इनके 2 अन्य शून्यांक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 2 अन्य शून्यांक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। कथी कह रहा है जी,
कहते यदि इसका शून्यांक शून्य है, एक शून्यांक शून्य है, मान लीजिए अल्फा के मान कितना होगा 0 है, तो अन्य दो शून्यांक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अन्य दो शून्यांक का अर्थ हुआ कि बीटा गुने गामा, बीटा गुने का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक, कैसे निकलेगा? अच्छा मान लीजिए कि हम करते हैं अल्फा प्लस, वो तो प्लस में हो जाएगा, तो अल्फा गुने बीटा गुने अल्फा गुने बीटा गुने गामा। ठीक, तो ये हो जाता है, ये हो जाता है माइनस में डी बटा ए। अल्फा के मान 0 दे दिया है तो ये तो पहला ही 0 आ जाएगा, ये तो पहला ही 0 आ जाएगा। बउआ हमारा राजा तो नहीं समझे एकरा के। कहता है कि यदि त्रिघात बहुपद के एक शून्यक 0 दे दिया है, यानी अल्फा के मान कितना होगा 0, तो दो शून्यकों का गुणनफल जो दो गो शेष है, तो एगो बीटा है एगो गामा, कहता है एक गुणनफल कितना होगा। तो हमने देखने से एगो सूत्र अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यही ना होता है जी। तो क्वेश्चन पूछा था गुणनफल निकाला, अब मान लो कि हमें हमने बैठा तो नहीं से तो हाई प्लस में ना आ जाएगा, तो प्लस वाला तो नहीं ले सकते हैं। एगो और सूत्र हम लोग हाई बैठा है अल्फा गुने बीटा गुने गामा, तो अल्फा के मान जैसे हमने 0 बैठाम सा तो पूरा 100 से 0 कर दी। काहे 0 कर दी? काहे कि 0 से गुना करने पर 0 कर अर्थ हुआ कि हाई दोनों सूत्र हम लोग नहीं लगा सकते हैं। तो एगो जो बकियावा सूत्र हुआ है, पहले 16 नंबर है कि 17 है, थोड़ा बताओ तो। 17 नंबर दे दिया है अल्फा के मान 0, अल्फा के मान 0, और क्वेश्चन कर रहा है बीटा गुने गामा का मान बता दो। तो एगो सूत्र जो बचा है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर एकर सूत्र का, एकर सूत्र होता है कथी सी बटा है। अल्फा के मान कितना 0, तो 0 गुना बीटा, कोई दिक्कत, प्लस बीटा गामा प्लस फिर है गामा, अल्फा के मान 0, सी बटा कितना ए, हाई कितना होगा प्लस बीटा गामा प्लस 0 बराबर सी बटा ए। देखो ऐसे होता 0 हो जाएगा, यानी बीटा गामा का मान सी बटा कितना हुआ ए। थोड़ा आंसर मिला था, सही है। चलो नेक्स्ट 17 हो गया था 18 क्वेश्चन। कहा था पहले एकरा के एक नजर देख लो, एक नजर एकरा के फरिया लो। हो गए, समझ गए? चलो 17 नंबर कहते हैं कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं। तो देखो हेलन बहुपद ना होके के तरीका बा, घात तो माइनस में ना होके के चाहे, बाटा में ना होके चाहे, नहीं सनवा ना होके के चाहे, नहीं सनवा ना होके चाहे। तो देखो एमे कौन है सनवा लौकत हटे, कै नंबर ऑप्शन सी, जौन x के पावर 1 बटा कितना दे दिया है 2। कौन दिक्कत 18 पे चले, वो 18 रहा। 19 कहता है रैखिक समीकरण की घात है, तो वो तो सीधा बात। देखा समीकरण जो बहुपद होता है 3, एगो रैखिक द्विघाती त्रिघाती, रैखिक के घात 1, द्विघाती के 2, त्रिघाती के 3, तो रैखिक के तो सीधे 1 हो जाएगा। और 20 नंबर क्वेश्चन कहते हैं यदि x माइनस से एफ एक्स का गुणनखंड है तो एफ ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप लोग कागज क्वेश्चनों को 20 नंबर घेर लीजिए। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन को क्या करना है, घेर लेना है। 20 नंबर क्वेश्चन को क्या करना है, 20 नंबर क्वेश्चन को क्या करना है। हाँ ठीक है, 21 नंबर पढ़िए, बाद में बताऊंगा वो करके। हाँ तो आप लोग बताओ तो कौन है। अब हम पूछो कि एक जो है वो काहे है बहुपद, कुछ ना कुछ कारण होगा ना जी। ओकर जौन x का ए जौन सी नंबर है वो किंग है, यो कौन बहुपद है, बहुपद है पूछा था, बहुपद नहीं है ना, बहुपद है। तो देखा ए नंबर के, तो ए नंबर ऑप्शन देखा, ए नंबर जो ऑप्शन है ना तो x रूट में है, तो ये तो बहुपद नहीं होगा। अच्छा सी नंबर ऑप्शन है ना, तो वो x के पावर 1 बटा 2 लिख लिया है, x के पावर 1 आ 2 ऐसे लिख लिया है, लेकिन बाटा वो गलती से छोड़ दिले है, तो एगो सी नंबर ऑप्शन भी बहुपद नहीं होगा। अब बच गया बी नंबर ऑप्शन। तो देखा बी नंबर जो है ना तो वो वही एक तो शेष बच रहा है।
ठीक है। तो इसलिए बी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा बहुपद। आंसर भी बी धी दिया है, ठीक है, आंसर ही दिया है बी। एक क्वेश्चन पूछ रहा है कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, ठीक है। चलो 22 देखो, कहा था 4 घात वाले बहुपद कहलाते हैं। तो चतुर्थ घाती बहुपद, 4 घात वाले बहुपद को कथी कहते हैं? तो ऑप्शन देखो ना, चतुर्थ घाती कहीं है? हाँ, तो ऑप्शन ए नंबर में जौन द्वि लिख ले नु, द्विघाती द्विघाती, ओकरा के अपना कलम तो निलन बानू, ओकरा के चतुर्थ घाती बना लो। ए नंबर ऑप्शन में जौन द्विघाती लिख लिया है ना, द्विघाती, तो ओकरा के बना लिया चतुर्थ घाती। बना थोड़ा जल्दी। हो गए लाजा राजा। चलो अब किताब देखो, किताब। हाँ अच्छा आगे देखो 23 नंबर लड़की क्वेश्चन है, एक नजर पढ़ लो जाओ। कहता एक घात वाले तो भल तो पढ़ते रहे सर। आगे देखा 24 नंबर, कहते कौन बहुपद नहीं है, तो देख के बताओ तो में कौन देखो सी नंबर जो है ना, तो रूट एक्स में है। और हम लोग पढ़े हैं जब घात माइनस में रहेगा, चाहे घात इतना में रहेगा, चाहे बॉटम में एक्स वाला रहेगा, चाहे रूट में रहेगा, तो ओकरा कहेंगे बहुपद नहीं है। तो जैसे सी नंबर ऑप्शन पर गने से धाए से ससुरा एक्स जौन बा घोग तानी के नुकालवा देखा था हो जाता, ओकरा के हमें देखता है नहीं कि सर देखा था नहीं सर। हाँ चलो 25 नंबर क्वेश्चन का है, कहता कौन रेखीय बहुपद, रेखीय माने रैखिक, तो रैखिक बहुपद माने घात 1 के 2। तो ऑप्शन में देख लीजिए कौना बहुपद के घात 1 है। एक नंबर ऑप्शन दिया है 2x-5 और घात 1 है, तो इसलिए यह रैखिक बहुपद हुआ। समझ आना चाहिए बहु, ठीक है, खाली पढ़ लेने से कुछ नहीं होता है, समझ आना चाहिए, ठीक है। आगे देखा कहता कै नंबर, कहता कौन बहुपद नहीं है, तो आप लोग देख के बताओ तो। देखा सी नंबर, एक सेकंड हम बताते हैं। एक ऑप्शनवा लिखना पड़ेगा बोर्ड पे, ठीक है, ये ऑप्शनवा को लिखना पड़ेगा बोर्ड पे, ठीक है। देखिए कहे आप लोग आए कहे 26 की 27 है। देखा जो 26 के ए नंबर ऑप्शन है ना, 26 के कै नंबर ऑप्शन ए, तो वो 5√5 आ जो एक्स है लड़का, एक्स रूट में नखाई लिख ले, वो गलती से ससुरा एक के पूछवा लमरा देले है, वो गलती से पूछवा का किया है लमरा दिया है, समझ रहे हो ना। तो आप लोग अपने किताब में आई पोछवा हेलन ले लमराया है ना, अरे ऐसे किया है 5x² हेंगे लमराया है, तो आप लोग तो मिटका तो नहीं सकते हैं, लेकिन कलम से इतना दूर काट दो ना हो जाएगा। अरे टाकार हो जाए चाहे कुछ हो जाए, मने हर 100 तो रूट में ना लो कि। हाँ बढ़िया कैला, हम यही से रंग देता नहीं, ये तो और भी जाता कलर हो जाता हो। अच्छा देखो, अच्छा सुनो, और सी नंबर ऑप्शन है, सी नंबर x + 1/x। और ए लड़का बात मत करो, है ना आ माइनस में 3√2 आ हेउ में जो एक्स है ना वो बाहर है एक्स से। अब वो ससुरा का कैले है, वो ससुरा पोछवा हेलन ले कर दिले है, ये तो रूट में आ गए, अरे तो रूट में आ गए, तो और बहुपद हाइयो ना बैला का, बहुपद हाइयो ना बैला, तो ए ऑप्शन लेबा कि सी ऑप्शन लेबा। ओ से हम कहने हाँ, ओ से देखा तो और हाइयो बहुपद नहीं होगा, तो ओ से हम कहने वो जानता रहो सही लिख लेबा, हम कोनो अपना से
दिमाग लगनिया कि उ सही लिख लेबा, लेकिन ससुरा पोछुआ तनी लू लमरा दे लेबा। तो ओ से हम तो कहनिया कि हेप्पल ले करा के काट द। बताओ तो रूट से बाहर आ गया एक्स, समझ गई लो। आ यदि हाई रूट में आ जाएगा ना तो यो बहुपद नहीं होगा, समझ गए। हाँ 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 मैं सही छपे 2000 पिछला साल 10 गोले हिंदी के क्वेश्चन गलती दे दिया था, 10 गोले हिंदी के क्वेश्चन। हाँ लेकिन गलती जो क्वेश्चन है ना, तो गलती जो क्वेश्चन आप कोनो रंगेगा तो आंसर सही हो जाएगा। जैसे एक आंसर कौन रखा, एगो ए रखा सी, दोनों आंसर रखा तो ए सी दोनों में कोनो रंगेंगे, चाहे डीओ रंगेंगे चाहे बीओ रंगेंगे तो आंसर सही हो जाएगा आपका, ठीक है, समझ रहे ना। अरे गजब बात है, तोरा मालूम कैसे चलेगा था, पूरा जानते रहोगे तब ना मालूम चलेगा, ठीक। अच्छा सर जी वो मालूम कब चलता है कि हमारा सुनो ना, वो मालूम कब चलता है कि क्वेश्चन गलती है, तो एक बार निकलता है इथी करने के लिए, मिलाने के लिए निकलता है कि कामना के कौन सही है, ठीक है, तो उस समय मालूम चलता है। जैसे आप एग्जाम दीजिएगा ना तो ओकरा लगभग 15-20 दिन के बाद आंसर की आता है, ठीक है, उसी से मिलाते हैं। ये 26 था, 26 न था, 27 का था त्रिघात बहुपद, यानी घात वाला 3 वाला, बताओ तो कौन होगा। 28 नंबर हम नहीं पढ़ूंगा अब। अच्छा 29 देखा, कहा था कौन बहुपद है। अच्छा ए सुनो, ए नंबर लड़की बताओगे, ए नंबर बहुपद इसलिए नहीं होगा कि वो बाटा में है। सी नंबर इसलिए बहुपद नहीं होगा कि रूट जो है रूट में एक्स है। और डी नंबर हाँ कौन ना इंटू अलग नहीं दिया है, अलग हटा दिया है, ठीक है। और तो इसलिए हाँ आंसर राइट कथी हो जाएगा बी। 30 नंबर देखा, बिना घात के बहुपद को कथी कहते हैं। अरे यार घात 1 के बहुपद के कथी कहते हैं, तो रैखिक। घात 1 के बहुपद के रैखिक बहुपद। हम कहने बिना कपड़ा वाला आदमी के कहल कथी कहली, जामा पहन लेवा कि सलवार पहन लेवा, तो कथी कहब। तो कथी कहिएगा सर जी उगाड़ेगा। अरे बिना कपड़ा के कथी कहिएगा कि सलवार पहन लेवा कि जामा पैंट पहन लेवा, कथी कहिएगा, कुछ ना कहिएगा। आए तो कहता है कि बिना घात वाले बहुपद के, अब बताओ तो बिना घात वाले बहुपद को कुछ ना कहेंगे, तो ऑप्शन दे दिया है कुछ ना। देख रहे हो 31 पे चलो, 31 कहा था रैखिक बहुपद का घात, देख के बोला तरह से कहो। अच्छा तो आप लोग का कीजिए, करा के उतार लीजिए पहले, तब आगे पढ़ूंगा, बहुत कम है चैप्टर में, ठीक है। दे दो करा के, मार्कर कहाँ है। हाँ सुनो ना, कई क्वेश्चन पढ़ना है। 32 का तो एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी हो, तो काले पढ़े कि जितना घात उतना शून्यक, उतना हल उतना मूल। अब बताओ 33 तो हमको नहीं पढ़ना चाहिए। देखो 34 समझा रहा हूँ, ठीक है। कहा तो एक घातीय बहुपद का आरेख कथी होता है। अच्छा ये आरेख कथी है, आरेख माने आलेख, आलेख माने ग्राफ, आरेख माने कथी ग्राफ। तो एक क्वेश्चन करे ग्राफ खींचने के लिए, तो सबसे पहले एक जब ग्राफ पढ़ेंगे ना तो तब आपको बढ़िया से समझ आएगा। हाँ तत्काल में यदि आप याद कर सकते हैं तो कर लीजिए सरल रेखा, ठीक है, कि जो एक घात वाला होता है ना वो ग्राफ खींचते हैं तो सरल रेखा आती है, ठीक है। अच्छा
सरल रेखा कहते हैं साफा सीधा सीधा रेखा। हम आप लोग को ग्राफ पढ़ाऊंगा तो वहाँ कवर हो पाएगा, ठीक है। अभी लबराइयों के पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। चलो 35 क्वेश्चन का है एक्स स्क्वायर माइनस 5। क्या सुन देखा बोर्ड पर देखा हमने बराबर में कथी माध्यम सब तो एक्स स्क्वायर दाहिने जा कितना 5, एक्स बराबर प्लस माइनस रूट 5 यानी प्लस में भी रूट 5। समझ गए। 36 देख लो। 36 का होता है 3x स्क्वायर माइनस में 12 बराबर कितना 0, ठीक है। तो 3x स्क्वायर लीजिएगा तो दाहिने जाके कितना हो जाएगा, काट दो 3 चौका तो x स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर प्लस माइनस रूट 4 यानी प्लस माइनस कितना कहीं है ऑप्शन में। अब देखा अच्छा सुना तो है समझ में ही लिखा। तो आप लोग जानते हैं बहुपद के जितना घात होता है उतना शून्यक होता है। हम कहने बहुपद के घात 3 तो शून्यक भी कितना 3, बहुपद के घात 2 तो शून्यक भी 2, बहुपद के घात 5 तो शून्यक भी 5। कहने हम बहुपद के घात 23 तो शून्यक भी 23। हम कहने बहुपद के घात गधा तो शून्यक भी गधा। सीधा सीधा बात है, यानी जितना बहुपद के घात उतना शून्यक। हम कहने बहुपद के घात a तो शून्यक भी कथी a। अच्छा बहुपद के घात n तो शून्यक भी। आगे क्वेश्चन पढ़िए 36 था 37 तो हम नहीं बताऊंगा, 37 हम नहीं बताऊंगा। सेम क्वेश्चन था 35 जैसा। 38 देखो 38 कहता यदि घात n के किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या तो घात n अच्छा तो अब समाप्त होने वाला है, रहने दो ना, जाए दो रहे दो लेकिन सुना देखा देखा चिलवा दूंगा सब किसी को। अब किसी को चिलवाया हुआ सब किसी को चिलवा दूंगा। सुनो देखो आजा 38 पे आ जाओ। तो लोग बात करोगे तो हम कभी पूजा करूंगा और गोड़ लागूंगा। देख 38 देखो कहता घात n के किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या तो घात n के तो 39 हमको समझाना पड़ेगा, ठीक है। 39 हमको समझाना पड़ेगा। देखो 39 क्वेश्चन का होता है m के पावर 3 माइनस 3 m स्क्वायर माइनस m प्लस 3। अच्छा कहते एक शून्यकों का योग। अच्छा एक घात के अच्छा पहले घात कितना 3 यानी त्रिघात बहुपद में करे शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सूत्र लगा दीजिए माइनस b बताए माइनस के माइनस b के मान माइनस 3 a के मान 1 बराबर 3 आंसर। समझ ला ना ये ना कि कुछ अपना से रंग नहीं आ रहा। शून्यकों का योग का अर्थ हुआ त्रिघात है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अरे द्विघात दिया रहता तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। चलो 40 क्वेश्चन देख लो। 40 कर रहे हैं इतना के शून्यकों का गुणनफल। क्वेश्चन लिख दो 3p स्क्वायर क्यों भाई माइनस में 5p स्क्वायर माइनस में 11p माइनस 3 शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुने बीटा गुने गामा माइनस में d बटाए सूत्र होता है। अच्छा एक बात बोलो, जिसको यदि गलती से सूत्र नहीं याद होगा ना तो वो जब तक उसको याद नहीं होगा ना तो नहीं बनेगा। यदि मान लीजिए गलती से किसी को याद नहीं होगा और वो आज सोचता होगा कि हम कल याद कर लेंगे तो वो जाके आज ही याद कर लेगा। समझ रहे हो ना।
ऐसा हो सकता है में एक आध दो गो हीरो भेटा जाएगा जिसको जो सोचता होगा कि हम कोई याद तो है नहीं है जाके ध्यान याद कर लूँगा, तो उसको अभी तक समझ में आ जाता होगा काहे कि सूत्र लिख दिया रहा हूँ, लेकिन अपना से बनाएगा तो ओकरा तो बनवे नहीं करेगा। तो इसलिए एक दिन बस याद कर लेंगे। अब मान बैठा तो माइनस का माइनस, डी के मान ए के मान 3, माइनस माइनस प्लस, कट गया 1। किसी को दिक्कत हुआ? -1 नहीं बबुआ, खाली रखो। इस प्रकार चैप्टर आप लोग की हुआ समाप्त। ठीक है।